हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई एम अपूर्वा। वेलकम टू कहानीबाज। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। हर्ष सक्सेना, द अनवेवरिंग स्पिरिट। हर्ष का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था एंड व्हेन ही वाज बोर्न उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी ग्रैंड मदर, बहुत ज़्यादा खुश थी, जिस वजह से उनकी दादी ने उनका नाम हर्ष रखा, विच मीन्स हैप्पीनेस। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, पर किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव लेकर के आने वाला था जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 3 साल बीत चुके थे, हर्ष की उम्र 3 साल हो गई थी, पर अपनी उम्र के और बच्चों की तरह चलना फिरना तो बहुत दूर की बात, हर्ष खुद से मूव भी नहीं कर पाते थे, बैठ भी नहीं पाते थे। उनकी इस कंडीशन को लेकर के पूरी फैमिली, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड थे, जिस वजह से उन्हें एक रीजनल डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर उनकी कंडीशन को डायग्नोज नहीं कर पाए, और क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, उनके एक रिलेटिव ने रेकमेंड किया उन्हें जयपुर दिखाने के लिए। और हर्ष अपने पेरेंट्स के साथ जयपुर आए, जहाँ पर डॉक्टर ने डायग्नोज करने के बाद बताया दैट योर चाइल्ड हैज़ सेरेब्रल पैल्सी। हर्ष को सेरेब्रल पैल्सी थी। मैं आपको आम शब्दों में समझाऊं तो सेरेब्रल पैल्सी इज़ अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट जो बच्चे के जन्म के वक्त होता है, और नॉर्मल सिचुएशन में ये एक इनक्योरेबल कंडीशन है, इसका इलाज संभव नहीं है। पूरी फैमिली के लिए ये एक शौक से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस डिसीज़ का नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। और नॉर्मली 50% ऑफ सेरेब्रल पैल्सी के जो केसेस होते हैं उनमें देखा जाता है कि पेशेंट में मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम भी होती है। बट हर्ष के केस में एक बहुत ही पॉजिटिव बात ये थी कि डॉक्टर ने बताया कि हिज माइंड, हिज ब्रेन इज़ नॉट ओनली फिट एंड फाइन बट मोर देन परफेक्ट। उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था। डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की और यहाँ वहाँ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर्ष का ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली हैदराबाद में निज़ाम इंस्टीट्यूट में हो सकता है। वहाँ उन्होंने एक डॉक्टर के बारे में बताया, जिनसे जाकर के जब उनकी फैमिली मिली तो डॉक्टर ने बताया दैट यू आर वेरी लकी, आपके बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, बट हमें कुछ सर्जरीज करनी होंगी हर्ष की कंडीशन को बेटर करने के लिए। एट द सेम टाइम हर्ष की एजुकेशन को लेकर भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड थे, क्योंकि उनको किसी भी स्कूल में एक्सेप्ट नहीं किया गया था फॉर प्राइमरी एजुकेशन। देन उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि हर्ष को घर पर ही पढ़ाया जाएगा। हर एक मेंबर उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखता था, और उनके दादाजी रोज़ रात को उनकी पूरी स्टडीज़ चेक करते थे। हर्ष को जब 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिला स्कूल में, तो जो उनके क्लासमेट्स थे उनका बिहेवियर हर्ष की तरफ बहुत अच्छा नहीं था, फ्रेंडली नहीं था, बट एज टाइम पासेस बाय वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2001 से लेकर के 2015 तक ही हैड टू गो थ्रू 10 मेजर सर्जरीज। 2001 से 2015 तक उनकी 10 मेजर सर्जरीज हुई, जिसके बाद वी कुड से ही इज़ अराउंड 85% फाइन एंड ही इज़ स्टिल वर्किंग हार्ड टू मेक हिज कंडीशन बेटर। हर्ष के कुछ शब्द हैं जो मैं अपनी आवाज़ में आप सबके सामने रखना चाहूँगी। In life we get to see ups and downs many times, but we can make life better by our unwavering spirit and efforts. अगर मैं हर्ष की बात करूं तो ही इज़ अ रियली वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उन्हें इंस्टाग्राम के थ्रू ही जानती हूँ, एंड ही इज़ अ फिनोमिनल राइटर। वो एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, और वो इंग्लिश में पोइट्री, कोटेशंस लिखते हैं, और उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड एज अ पर्सन ही इज़ वेरी हम्बल, ग्राउंडेड एंड अ वेरी अपलिफ्टिंग स्पिरिट। सो आई होप
आपको हर्ष की कहानी अच्छी लगी होगी, आप इंस्पायर हुए होंगे और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कुछ और ऐसी इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरीज़ आपके सामने रखने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक है, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, या जो भी आपको लगता है कि मैं जिस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्मैश द बेल आइकन।